जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नासै विघ्न अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 17। संत रैदास जी का चरणाश्रय। कल गुरु पूर्णिमा है। मीरा अपने श्याम कुंज में बैठी हुई सोच रही है। सदा से इस दिन लोग गुरु पूजा करते आ रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु ही परम तत्व का दाता है। तब मेरे गुरु कौन? वह एकदम से उठकर दूदाजी के पास चल पड़ी। दूदाजी के समीप जयमल बैठे थे। वे तलवार और भाले के दावों के विषय में पूछ रहे थे। दूदाजी उनकी शंका समाधान करने के पश्चात बोले, समीप के युद्ध में जैसे तलवार, कटार, बर्छी उपयुक्त है, वैसे ही दूर की मार में भाला और तीर अपनी बराबरी नहीं रखते। विशेष रूप से तीर अधिक उपयोगी है। तुम चलाना सीख रहे हो ना? हाँ हुकुम। बचेट बीच वाले काकोसा फरमाते हैं कि तलवार से भी तीर अधिक कारगर है। तीर धनुष दूर या पास सभी स्थानों पर काम आते हैं, किंतु बाबोसा घोड़े पर बैठकर तीर चलाना, घोड़े की गति से तीर की गति, लक्ष्य और अपने बलाबल का साम्य बैठाना क्या बहुत कठिन नहीं है? अभ्यास होने पर कुछ भी कठिन नहीं होता बेटे। यदि देह लचीली है, भुजाओं में बल है, मन में धैर्य और बुद्धि में निर्णय की शक्ति है, तो सफलता चरण तले रहती है। अपने साथ साथ अपने अश्व को भी साधो। योद्धा का आधा बल उसका अश्व है, यह मत भूलो। इसलिए गरीब राजपूत स्वयं भुने चने खाकर भी अपने अश्व को घी से सनी रातीब खिलाते हैं। राजपूतों की स्त्रियां अपने पति के अश्व की पूजा सेवा करती हैं, क्योंकि वही रण में विजय का बड़ा माध्यम है और घायल होने पर वहीं प्राणों पर खेलकर स्वामी को घर लाता है। इसी कारण नवरात्रि में शक्ति, करवाल और केकान घोड़ा दोनों की पूजा होती है। अतः ध्यान रखो कि तुमसे तुम्हारा अश्व योग्यता और बल में तनिक भी कम न हो। किंतु बाबोसा, युद्ध में अश्व का कम नहीं मरते। तब फिर? जयमल ने पूछा। बहुत से अश्वों को युद्ध के लिए एक साथ सधाया जाता है। तुम भी बड़े होकर 4-5 अश्व अपने लिए तैयार कर लेना। सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि आदमी को घोड़े की सवारी आनी चाहिए। आदमी के प्यार, सेवा, ऐड और लगाम के संकेत से साधारण पशु भी विशेष हो जाता है और भूखा थका घायल होने पर भी स्वयं के प्राण निकलने तक वह अपनी बुद्धि के अनुसार घायल अथवा मूर्छित स्वामी की रक्षा करता है। बाबोसा, मुझे सैंधव और गांधारी अश्व कब मिलेंगे? बेटा, अभी तुम छोटे हो। जैसे तुम्हारे धनुष, तलवार और भाले छोटे हैं, वैसे ही अश्व भी छोटा है। बावजी हुकुम। पिता, जैसा बड़ा कब हो जाऊंगा? तनिक रुको भाई। मीरा इन दोनों को बात करते देखकर दूदाजी को प्रणाम करके जयमल के पीछे बैठ गई थी। अब उसे टोकते हुए वह बाबोसा के समीप आ गई। अहो जीजा, आप कब पधारी? खम्मा धनी। जयमल ने उठकर हाथ जोड़ अभिवादन करते हुए पूछा। जब आप तलवार, तीर की क्षमता ज्ञात कर रहे थे, मैंने सोचा कि इन्हें समाधान मिल जाने पर अपनी बात पूछूंगी, पर आप हैं कि तलवार से भाले, भाले से तीर, तीर से अश्व पर आए और अब पटनी अश्व से सैंधव और सैंधव से गांधारी पर आकर कौन जाने आप युद्ध के किस चक्रव्यूह से निकलने के लिए कौन सा दाव पूछ बैठे। इसलिए बीच में ही टोक दिया है। मुझे मेरे नन्हे से प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो आप अपना महाभारत पुनः आरंभ कर दीजिएगा। बावजी हुकुम की तलवार जितने तो है नहीं और उनके बराबर होने की बात कर रहे हैं।
जयमल और दूदाजी मीरा की बात पर हंस पड़े। कहो बेटा, क्या पूछना है? दूदाजी ने कहा। जयमल के समीप पड़ी चौकी को मीरा दूदाजी के पलंग के समीप खींच लाई। उस पर बैठते हुए बोली, बाबोसा, शास्त्र और संत कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। मेरे गुरु कौन हैं? हैं तो बाबा बिहारी दास जी, योगी श्री निवृत्तिनाथ जी, जयमल ने कहा। आप रुकिए ना भाई, मीरा ने हंसकर कहा। मैं क्या झूठ कह रहा हूँ बाबोसा? नहीं बेटा, पर वे मीरा के शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु नहीं, दूदाजी ने उत्तर दिया। सुनो बेटी, इस क्षेत्र में अधिकारी को वंचित नहीं रखा जाता। त्रिषित यदि सरोवर के समीप नहीं पहुंच पाता तो सरोवर ही प्यासे के समीप पहुंच जाता है। तुम अपने गिरधर से प्रार्थना करो, वे उचित प्रबंध कर देंगे। गुरु होना आवश्यक तो है ना बाबोसा? आवश्यक होने पर अवश्य ही आवश्यकता होने पर अवश्य ही आवश्यक है। क्यों तो तुम्हारे गिरधर स्वयं जगत गुरु हैं। गुरु शिक्षा ही तो देते हैं, शिक्षा जहाँ से भी मिले ले लो। मंत्र? उसके इस छोटे से प्रश्न पर दूदाजी हंस दिए। भगवान का प्रत्येक नाम मंत्र है बेटी, उनका नाम उनसे भी अधिक शक्तिशाली है। यही तो अब तक सुनते आए हैं। वह कानों को ही प्रिय लगता है बाबोसा, आंखें तो प्यासी ही रह जाती हैं। अनायास ही मीरा के मुख से निकल पड़ा, पर बात का मर्म समझ में आते ही सकुचा करके उसने दूदाजी की ओर पीठ फेर ली। उसमें इतनी शक्ति है बेटी कि आँखों की प्यास बुझाने वाले को भी खींच लाए। उसकी पीठ की ओर देखते हुए मुस्कराकर दूदाजी ने कहा। जाऊं बाबोसा? मीरा ने पीठ फेरे हुए ही पूछा। जाओ बेटी। जीजा ने यह क्या कहा बाबोसा? और लाज काहे की आई उनको? वह तुम्हारे क्षेत्र की बात नहीं है बेटा। बात इतनी ही है कि भगवान के नाम में भगवान से भी अधिक शक्ति है और उस शक्ति का लाभ नाम लेने वाले को मिलता है। मीरा ने श्यामकुंज में जाकर अपने गोपाल के सम्मुख बैठ एक तारा उठाया। भवसागर अब सूख गयो है, भवसागर अब सूख गयो भवसागर अब सूख गयो है, भवसागर सूख गयो फिकर नहीं मोहे। तुम्हारा सतगुरु देगा आजो, तुम्हारे सुकरी सिर बहाजो। तुम्हारा सतगुरु देगा आजो, तुम्हारा सतगुरु देगा आजो जी, मारे सुकरी सिर बहाजो। रात को स्वप्न में मीरा ने देखा महाराज युधिष्ठिर की सभा में प्रश्न उठा है कि प्रथम पूज्य सर्वश्रेष्ठ कौन है जिसका प्रथम पूजन किया जाए। ऋषियों मुनियों की ओर से ध्वनि आई, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही प्रथम पूजा के योग्य हैं। वृद्ध महारथी और ज्ञान वृद्ध परम भागवत भीष्म पितामह ने उठकर उनकी बात को दोहराया। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण ही प्रथम पूज्य हैं। क्षत्रिय सभा में मरमर ध्वनि उठी। उसी समय कनिष्ठ पांडव सहदेव उठे। हम श्री कृष्ण का प्रथम पूजन कर रहे हैं। जिसे यह न रुचे, सह्य न हो, उसके सिर पर मेरा वाम पद। मीरा का हृदय गर्व से भर उठा। उसने नेत्र उठाकर ऊंचे सिंहासन पर विराजित उस मेघवर्ण दिव्य वपु की ओर देखा। ओ छवि सुषमा की उताल लहरें लेता हुआ सौंदर्य सागर। नन्हा सा तो मानव मन, उसमें यह अपार रूप सागर समावे ही कैसे। जो थोड़ा बहुत समाता है
उसे सीमा में बंधी यह वाणी कैसे वर्णन कर पाए। वे अरुण, अमल, मृदुल, चारु चरण अपने दोनों हाथों में भरकर देवी पांचाली के हाथों में थमी झाड़ी से ढलते जल और नेत्र जल से धर्मराज ने अच्छी तरह धोए। कृष्णा ने आंचल से भली प्रकार पोंछकर उन्हें धीरे से सुकोमल पाद पीठ पर रखा। वह प्रक्षालन जल अपनी देह पर छिड़क करके पान किया और फिर पूजा आरंभ की। गंग जनक हरहियधन सिंधुजा कर लालित पाद पद्मों की कुमकुम केशर अक्षत पुष्प भेंट से अर्चना की और इसके बाद भरतखंड के इस तुच्छ राज्य की भेंट सहित यह प्रथम पांडव श्री चरणों में प्रणत है कहकर युधिष्ठिर ने अयोनिजा देवी याज्ञसेनी के साथ अपनी ही चढ़ाई पूजन सामग्री पर मस्तक धर दिया। उनके साथ ही कोटि कोटि मस्तक झुक गए। ऋषियों ब्राह्मणों की ओर से स्वर उठा, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। उस घोष के साथ ही मीरा की आंखें खुल गईं। कहाँ गए मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व। वह व्याकुल हो उठी। वे करुणा कृपापूर्ण बड़े बड़े नयन, वह मधुर मुस्कान। युधिष्ठिर कैसे चाव से चरणों को धो रहे थे। उनके हाथ मानो उन चरणों से विलग होना ही न चाहते हों। देवी द्रौपदी और धर्मराज के मुख पर विनय, प्रेम और समर्पण के वे भाव, अपनी ही चढ़ाई वे वस्तुएं, वह बहुमूल्य पूजन समारंभ उन्हें अत्यंत तुच्छ लग रहा था। उनकी क्षण क्षण चंचल होती वह विवश दृष्टि मानो कहती थी कि यह चक्रवर्ती पद, धरा की यह संपत्ति, मेरी यह देह, ये प्राण, आह, कुछ भी तो ऐसा नहीं जो इन चरणों में चढ़ाकर तनिक सा संतोष पा जाऊं। यह सब तो पहले से ही इनका है, मैं इन्हें क्या भेंट करूं। यह अल्पमति अल्प प्राण युधिष्ठिर तो सदा से तुम्हारा ही है। केवल मेरे संतोष के लिए स्वीकृति प्रदान करके मुझे गौरव प्रदान करो मेरे प्रभु। धर्मराज के भाव कितने दिव्य हैं, ऐसे दिव्य भाव मुझे कब प्राप्त होंगे। कब प्राणों की व्याकुलता उन्हें कृपा परवश करेगी। वे सब लोग कह रहे थे कि कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। सच, तुम ही तो सच्चे गुरु हो। आज तुम जिस संत के रूप में पधारोगे, मैं उनको ही गुरु मान लूँगी। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उसने गिरधर गोपाल को नया श्रृंगार धारण कराया, गुरु भाव से उनकी पूजा की और फिर गाने लगी। एरी मेरे पार निकस गया, सदगुरु मारा तीर। एरी मेरे पार निकस गया, सदगुरु मारा तीर। एरी मेरे पार निकस गया, सदगुरु मारा तीर। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो। बंद नेत्रों से झरते जल ने उसके वक्ष को भिगो दिया। प्राणों की व्याकुलता ने कंठ पर मानो आवेग की श्रृंखला चढ़ा वाणी को कैद कर लिया। अपनी दशा को छिपाने के प्रयत्न में उसने सखियों की ओर से पीठ फेर कर भीत पर दोनों हाथों और सिर को टेक दिया। रुदन को मौन रखने के प्रयत्न में देह रह कर के झटके खाने लगी। जय श्री राधे।